नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस स्टोरी एपिसोड नंबर 4 में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सक्सेस से आपको मिलाने वाले हैं जिनके हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी में चलना नहीं छोड़ा। वो चलते गए और आज इस मुकाम पे हैं कि लाखों लोग उनको जानते हैं। हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है ख्याल। वो कहते हैं कि मेरा यकीन करिए कि ज़िंदगी में हाथ और पैर खोने से ज़्यादा जो अधिक बुरा है वो है उम्मीद। गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर, बेस्ट राजस्थान मोटिवेशन अवार्ड से सम्मानित, साहित्य के क्षेत्र में जयपुर रत्न से सम्मानित मिस्टर रोशन नागर सर की आज स्टोरी हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर उन लोगों के बारे में सुना होगा जो 5,000 या 10,000 के शूज पहना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पैर ही नहीं हुआ करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही लोगों की कहानी सुनाऊंगा। आज मैं आपको मेरी कहानी सुनाऊंगा। मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, मेरे दोनों हाथ और एक पैर नहीं है। दोस्तों, मैं रोशन नागर, मोटिवेशनल स्पीकर, पोएट, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस एपिसोड के अंदर, मेरी इस कहानी के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कहानी के माध्यम से आप सभी को प्रेरित कर सकूं। मेरी कहानी शुरू होती है बचपन से। बचपन जैसा कि सभी का नटखट भरा, शरारतों से भरा होता है, मेरा भी कुछ वैसा ही था। छत पर बैठा हुआ था, एक नीले कलर की पतंग मेरे सामने से जा रही थी। मैं उसको लेने के लिए दौड़ा दौड़ा गया और उस पतंग को लेने के लिए छत पर पड़े बांस के डंडे को मैंने उठाया, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो बांस का डंडा छोटा पड़ गया। इसके बाद में हड़बड़ी में वो पतंग निकल ना जाए, मैंने वहीं पड़े सरियों को उठा लिया और जैसे ही मैंने वो सरिया उठाया, मेरी बदकिस्मती फिर से आप देखिए कि मेरे घर के पास से जा रही 36 kV वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से उस सरिये ने अर्थिंग बना ली। जैसे ही सरिये ने अर्थिंग बनाई, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। काफी देर तक मुझे होश नहीं आया। उसके बाद में मुझे जब हॉस्पिटल लेकर गए, जब मुझे होश आया, तब मैं डॉक्टर्स की निगरानी में था और डॉक्टर्स ये चेक कर रहे थे कि मेरे हाथों के अंदर खून बचा हुआ है या नहीं, क्योंकि करंट लगने से मेरे हाथों का और पैर का खून जल चुका था। तब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना 2 दिन इनके हाथों के अंदर खून का दौरा शुरू होने का वेट किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मजबूरन उनको मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा। फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद में जब करीब 20-25 दिनों के बाद मुझे डिस्चार्ज दिया गया, तब भी वो श्योर नहीं थे कि मैं बच जाऊंगा। तब तक मेरे हाथों की सर्जरी नहीं हुई थी। सर्जरी के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था कि मेरे हाथों के थोड़े घाव भर जाए।
उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, बिना उम्मीद के उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया, क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरी बुआ जी की शादी थी और इसी के चलते मुझे डिस्चार्ज मेरे घर वालों ने जल्दी मुझे वहाँ से डिस्चार्ज दिलवा दिया। इसके बाद में हर रोज हॉस्पिटल से कंपाउंडर आया करता था और यकीन मानिए उसके स्कूटर की आवाज़ सुनकर ही मैं रोने लगता था। उसका रीजन ये था कि जब वो मेरी ड्रेसिंग करता था तब मेरे इतने ज़बरदस्त दर्द हुआ करता था कि मेरे घर वाले के साथ साथ मेरे आसपास वाले घर को भी पता चल जाता था कि आज मेरी ड्रेसिंग हो रही है। दोस्तों, ये सिलसिला करीब 6 महीने तक चला। 6 महीने बाद में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कंपाउंडर ने जाकर डॉक्टर को जब रिपोर्ट दी मेरे बारे में कि डॉक्टर साहब आपका पेशेंट अभी इस कंडीशन में आ गया है कि अब आप उसकी सर्जरी कर सकते हो, तब डॉक्टर चौंक गया, बोले यार अभी तक वो जिंदा है। तो डॉक्टर जैसे मैं खुद मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक बात मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी केस देखे हैं लेकिन तेरे जैसा जिद्दी इंसान नहीं देखा। मुझे अच्छे से याद है कि जब तेरा ऑपरेशन में कर रहा था उससे पहले जब तुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था तो तू एक इंजेक्शन में बेहोश भी नहीं हुआ था। तुझे बेहोश करने के लिए हमें 2-2 इंजेक्शन देने पड़े। तो एक प्रकार की जिद थी मेरे अंदर, फिर वो चाहे आप किसी भी तरह से ले लीजिए, उस जिद को पॉजिटिव वे में थी और यही जिद थी कि मुझे जीना है। इसी जिद को मैंने आगे बढ़ाया कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी, मुझे मेरी कंडीशन के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, मुझे जीना है और कुछ करके दिखाना है। इन सब के बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर से सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद में जब मुझे फाइनली लगभग साल भर के बेड रेस्ट के बाद जब मैं फिजिकली फिट हो गया तब मेरे सामने लाइफ का एक चैलेंज आया कि ठीक है, चलो जो कुछ होना था वो हो चुका है, उसको मैं वापस जाकर बदल नहीं सकता, लेकिन अब जो आगे जिंदगी है उसको तो मैं अच्छी तरीके से जी सकता हूँ। लेकिन वो सवाल, क्या मैं उसको अच्छे तरह से जी सकता हूँ? और इस सवाल का जवाब मैंने निकाला मेरे खुश रहने की आदत से। अपने चैलेंजेस को स्वीकार किया, अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ। और दोस्तों, इसी की बदौलत मैंने वापस से पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, तो पढ़ाई शुरू करने का फिर से चैलेंज आ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कैसे होगी आगे। तभी मैं महावीर विकलांग समिति गया था पैर लगवाने के लिए। वहाँ किसी ने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना आप अपने हाथ पर पेन बांध कर लिखने की कोशिश करें। मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा और मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। स्टार्टिंग के अंदर मुझे इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ करता था कि जब मैं 5 मिनट के लिए पेन बांधता था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। लेकिन आप सोचिए, 5 मिनट से शुरू हुआ वो सफ़र 3 घंटे तक जा पहुंचा। फिर एक समय वो भी आया जब 8th, 10th और 12th बोर्ड क्लास के अंदर मैंने बिना किसी हेल्प के एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट डिवीज़न से उन्हें क्लियर किया। और इसी तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से कॉमर्स वाणिज्य विषय से स्नातक की डिग्री मैंने ली है। दोस्तों, अक्सर लोग एक बार लिखना सीखते हैं, मैंने 3 बार लिखना सीखा है। एक तब जब मैं बच्चा था तब मैंने लिखना सीखा, एक तब जब मेरे हाथ कट चुके थे, मेरे कंधों से मैंने लिखना सीखा, और एक फिर बाद में जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स लगे तब मैंने उनसे लिखना सीखा। मैंने 3 बार लिखना सीखा यार। दोस्तों, वर्तमान समय में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कवि हूँ, गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। लगभग साल भर पहले ही मुझे राजस्थान सरकार द्वारा बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर की कैटेगरी के अंदर राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य क्षेत्र के अंदर मुझे जयपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों,
जब मैंने अपनी इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपना ये मुकाम बनाया है, तो आप भी अपनी इन परिस्थितियों के अंदर, जबकि आपके तो दोनों हाथ भी है और दोनों पैर भी है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बस जरूरत है तो आपके सीने में उस जोश की, उस आग की, जिसके जलने पर आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ होकर आगे बढ़ोगे। अपने अंदर उस आग को जलाओ, अपने अंदर वो जोश पैदा करो जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगा, जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। जिंदगी में कभी बहाने मत बनाइए। बहाने बनाओगे तो बहाने ही बनाते रह जाओगे। आपने जो सोचा है वो आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, नियत साफ रखिए, इरादे नेक रखिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन जरूर आप अपनी सफलता को हासिल कर जाओगे, ये मेरा यकीन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उम्मीद। बस उसे ख़त्म मत होने दो। ज़िंदगी में आपके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन आपको धीरे धीरे चलते जाना है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ड्रामा की तरह है। कभी आपको अच्छे रोल मिलेंगे, कभी आपको खराब रोल मिलेंगे। आपको उदास नहीं होना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सक्सेस स्टोरी के साथ में नए एपिसोड में। धन्यवाद।